हर हर महादेव। आज का जो वीडियो है इसमें हमने लौंग के 6 उपाय बताए हैं और सारे के सारे उपाय चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाले हैं। चाहे आपका दुकान या धंधा नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके घर पर पैसा नहीं टिक पाता है, या फिर आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इस वीडियो में मात्र आप एक पीस लौंग से ही अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। चौंकिए मत कि एक पीस लौंग क्या कर सकता है। एक पीस लौंग आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने में, आपके व्यापार को बढ़ाने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी बात समझिएगा। एक लौंग मुश्किल से 25-30 पैसे, मतलब 1 रुपये से भी कम में आने वाला है। 25 पैसे में भी एक लौंग आएगा, एक फूल वाला लौंग। ठीक है। तो ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं। इसी तरह का एक उपाय है लौंग का टोटका। जो है, लौंग न सिर्फ सेहत और मसालों के लिए अच्छी है, बल्कि इसे ज्योतिष और पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है जिनका कोई हल नहीं मिलता है। ऐसे समय में लौंग के इन टोटकों को अवश्य ही आपको आजमाना चाहिए। लौंग के उपाय करने से पहले तो यह जान लीजिए कि लौंग अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल तत्व है, जिसमें एक ज़बरदस्त एनर्जी होती है, जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके के रूप में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे गलत भी कर सकते हैं, चाहे तो इससे अच्छा भी कर सकते हैं, पर हम आपको गलत की कभी सलाह नहीं देंगे। यही कारण है कि लौंग जो है, इसका प्रयोग वशीकरण व अन्य कामों में भी होता है। तो हमने जैसा बताया कि इस वीडियो में आपको लौंग के हम 6 उपाय बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। आपके सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेते आएँ और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपका व्यापार जो है वो बढ़ता रहे। तो पहला जो उपाय है लौंग का, वो हर बिगड़ा काम आपका बना देगा। यदि 1000 प्रयासों के बाद भी आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपको बार बार किसी भी काम में असफलता मिल रही है, तो मंगलवार के दिन लौंग का यह उपाय करें। इस उपाय में मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की प्रतिमा के आगे चमेली के तेल का दिया जलाना है। किसी भी पूजा वाली दुकान पर आपको चमेली का तेल मिल जाएगा। उस दिए को जलाने से पहले दिए में 2 फूल वाले लौंग डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का एक बार आप पाठ कर लीजिए। 2 मिनट लगेगा हनुमान चालीसा को पढ़ने में, और दिए में लौंग डाल करके आप हनुमान जी के सामने छोड़ दीजिए। अंत में मन ही मन अगर हो सके तो आरती कर लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसा आप लगातार 21 मंगलवार तक करें। कितना भी बड़ा कठिन काम हो, आपका हर काम बनने लगता है। आप जहाँ भी हाथ रखेंगे वहीं सफलता मिलने लगेगी। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो आप अगर करुण भाव से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। बस उसमें आप केवल अपना स्वार्थ मत देखिएगा। आपके अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, हो सके तो आपके अगल बगल का भी उससे भला हो, वैसा आप सोच करके काम करिएगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय में। अगर घर में आपके आर्थिक तंगी हो रही है, तो घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी ज्योतिष में लौंग का टोटका जो बताया गया है वह कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल और 2 फूल वाले लौंग चढ़ा दीजिए। उसी समय एक लाल रंग के कपड़े में 5 पीस लौंग और 5 चित्ती कौड़ी मतलब ये हल्की पीली पीली कौड़ी होती है। आप जैसा स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये कौड़ियाँ हैं चित्ती वाली। तो ये 5 कौड़ी बांध करके आप अपने घर पर या फिर ऑफिस में या जो आपका व्यापार स्थल है वहाँ पर तिजोरी में रख दीजिए। इससे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। आपके कैश में, गले में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। खर्च तो होगा, पर खर्च 1 रुपया होगा तो आने का रास्ता 5 रुपया 6 रुपया बन जाएगा और वो आ जाएगा। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलिए, जैसे आपका कोई किसी से मीटिंग है या कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं,
और चाहते हैं कि वो काम बने, उस काम को कोई टोके नहीं, आपका काम वो बन जाए, बिगड़े नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, भोलेनाथ को माने, विष्णु भगवान को माने, माता काली को माने, दुर्गा माता को माने, आप जिसको भी मानते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करके अपने मुंह में 2 फूल वाला लौंग रख लीजिए। इसे ना चबाना है ना निगलना है, बस चुपचाप इसे, जिसे आप चॉकलेट रखते हैं ना, उसी तरह से आप इसको रख लीजिए। अपने कार्यस्थल पर या मीटिंग पर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने तक इसको अपने मुंह में ही रखे रहिए। जहाँ आप पहुँच गए, अगर आप अपने सपोज कि आप अपने ऑफिस पहुँच गए, ऑफिस में आपका कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप उसमें जैसे ठीका या कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य आप लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने ऑफिस पहुँच करके उस दोनों लौंग को बाहर फेंक देना है। मतलब ऑफिस से बाहर आप उस लौंग को थूक दीजिए। हो गया। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। ये इसकी 100% गारंटी है कि यह काम आपका 100% सिद्ध होगा। शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। इसी में हम आपको कई तरह के उपाय बता रहे हैं। जो हमने बताया कि एक लौंग को केवल इस जगह रखना है, तो वो आपका इसी वीडियो के अंदर में है, तो वीडियो में बने रहिए। अब कोई आपका अगर पैसा नहीं दे रहा है, आपने दिया है 1 लाख 2 लाख 5 लाख या जितना भी दिया है, अब वो व्यक्ति लेने के टाइम पर तो गाय बन गया, पर देने के टाइम पर शेर बन गया है, अगड़ रहा है या जो भी, मतलब आपको बहाने पर बहाने मार रहा है, पर आपको तो पैसा चाहिए ना। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है, तो किसी भी अमावस्या को या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 फूल वाले लौंग कपूर में रख करके जला दीजिए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करके 5 बार जल से आचमन कर लीजिए। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और वह व्यक्ति अधिक से अधिक 3 से 7 दिनों के अंदर आपके पैसे ला करके आपके खुद हाथ में रख देगा। ये उपाय कभी फेल होता नहीं है। अब अगला जो उपाय है, अगर धन की किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, पैसे आते हैं पर घर में टिकते नहीं हैं, नौकरी व्यवसाय में है तो कई बार क्या होता है कि हमारे व्यवसाय में पैसे अटक जाते हैं, वो घर नहीं आते हैं, बाहर ही बाहर खर्च हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने घर में महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, पर ध्यान रखिए अगर महिला है तो आप मासिक धर्म में इस उपाय को ना करें। जब आप फ्रेश हो जाएं, अच्छी अवस्था में रहें, तभी इस उपाय को करिए। और पुरुष भी अगर हैं तो इस उपाय को नहा धो करके फ्रेश अवस्था में ही कीजिएगा, क्योंकि जितना कहते हैं ना कि हिंदू बढ़े नेति, आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म में हम जितना अपने देवी देवता का सम्मान करते हैं उतना ही हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हम तरक्की करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक फूल वाला लौंग लेना है और एक छोटा सा लाल पेपर ले लीजिए या लाल कपड़ा ले लीजिए। याद रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टोटका है, जो कि बिना किसी खर्च के आपको दे रहा है। घर के मसाले में, आपके घर की रसोई में लौंग तो होगा ना, लौंग इलायची आदमी रखता है घर में चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए, पर ये टोटका जो है ना आपका, आपके धन का स्वाद बढ़ाएगा, इस बात को विश्वास रखिएगा। तो अब क्या करना है, छोटा सा लाल पेपर ले लीजिए, उसमें आप फ्रेश होकर के किसी भी रात में, मतलब 10 साढ़े 10 के आसपास, 10 साढ़े 10 बज गया ना आपका, रात का खाना पीना खा करके आप फ्रेश हो गए, अब सोने जा रहे हैं आप, तो सोने जाने से पहले आप नहाना नहीं चाहते हैं, पर हाथ पैर धो करके कपड़ा बदल लीजिए। और अगर आप इस उपाय को 10 बजे करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होगा, रात के 10 बजे, सुबह के नहीं। तो आपको क्या करना है, लाल कागज़ पर इस लौंग को रख करके और माता लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र 5 बार केवल बोल दीजिए। मंत्र नहीं याद है पूरा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप उससे भी, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं पर यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसका भी उपाय है। आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ये 5 बार बोल करके और एक करुण भाव से उनको याद कर लीजिए कि हे माता, हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ कीजिए और हमारे घर में विराजिए, हम बहुत परेशान हैं माता, आपके
स्वागत के लिए हम तैयार हैं, आप हमारे घर पर विराजिए। तो अब क्या होता है, अब क्या करना है कि जो आपने लौंग को लाल कपड़े में या लाल कागज़ में लपेटा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम धंधा बढ़े, आप अगर नौकरी करते हैं तो आप इस उपाय को, इस लौंग के टुकड़े को, टुकड़ा बोल रहा हूँ, जो लौंग लपेटा है लाल पेपर में या लाल कपड़े में, उसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। लेडीज़ हैं तो भी आप अपने पर्स में रख लीजिए, और अगर आप घर के लिए चाहते हैं तो घर में भी, जहाँ पर आपका गल्ला है, तिजोरी है, तो उसमें आप इस चीज़ को रख दीजिए। ठीक है। अब इस उपाय को आपको शुक्रवार की रात को करना है। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, शुक्रवार की रात को इस उपाय को करना है और माता लक्ष्मी से विनती करनी है। पुड़िया को आपको अलमारी में या अपने पर्स में रख लेना है। बाहर दुकान के लिए भी अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के लिए आप कर तो सकते हैं, पर सावधानी क्या रखनी है कि आप चाहे पति, आपके घर में पति हो या पत्नी हो, किसी को भी बिना बताए यह उपाय करना है। क्योंकि कहते हैं कि भजन और भोजन हमेशा अकेले में ही होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पुरुष हैं तो भी घर के किसी भी स्त्री पुरुष को यह पता नहीं चलना चाहिए, और ये इसमें पता लगने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ना आपको धूप बत्ती जलानी है, ना अगरबत्ती जलानी है, पूजा करना नहीं है। बस कहीं भी गए, एक लौंग का, एक फूल वाला लौंग ले लिए, और कहीं भी बैठ करके अच्छी जगह पर, अपने बेडरूम में भी बैठ करके, और 5 मिनट ध्यान किए, बैठे हैं चुपचाप, कागज़ मोड़ करके, लाल वाला कागज़ मोड़ करके उसमें लौंग रख के, और चुपचाप अपने पर्स में रख लिए या अपने गले में रख दिए। बस इतना ही ये प्रयोग है। आप इसका विश्वास नहीं मानेंगे, आप जो परिश्रम कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें यह आपको इतना तरक्की देगा कि आपके जो जीवन का कर्म है ना, वो सबसे प्रधान होता है, और उस प्रधान को यह आपके मेहनत के फल में बदलेगा और आपके घर में पैसे आने के कई सारे रास्ते खोल देगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अब माता लक्ष्मी की कृपा हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।